आज हम आपको बताएंगे कि जो नए लैंग्वेज आया है, मतलब कि जो नए भाषाएं ऐड हुई हैं सीबीएसई में, उसके बारे में हम डिटेल से बताने जा रहे हैं। इससे क्या असर पड़ेगा, क्या सारे स्कूल में टीचर अवेलेबल हैं क्या सारे लैंग्वेज का, जो आप चॉइस करोगे उसका प्रोवाइड करा पाएंगे क्या, क्या क्या असर पड़ेंगी, उसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कौन से क्लास से ए लैंग्वेज आपको चूज करना है या लेना है। तो अगर हम बात करें ये तीन लैंग्वेज क्या है, तो तीन लैंग्वेज को इस तरह से डिवाइड किया गया है। देखिए ज़रा, इस तरह से डिवाइड किया गया है। लैंग्वेज में R1, R2 और R3। कौन से क्लास से लागू होंगी ये? 6th क्लास से। मतलब आप 6th क्लास में हैं तो अब आपको एक लैंग्वेज नहीं, दो लैंग्वेज नहीं, तीन लैंग्वेज को आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कैसे लैंग्वेज चॉइस करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है, जैसे मान लो गुजराती है, तो आपने R1 में चूज कर लिया गुजराती, है कि नहीं, गुजराती चूज कर लिया। तो दूसरे में जो दूसरे लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं उसमें गुजराती आपको चूज करना नहीं पड़ेगा। मान लो कि दूसरे में R2 आपने चूज करना पड़ेगा क्या, हिंदी चूज करना पड़ेगा। अब जो इंग्लिश जो आपका जो लैंग्वेज था, इंग्लिश जो सब्जेक्ट था आपका, अब ये लैंग्वेज बन गया है। मतलब कि आप इंग्लिश को अब ऑप्शन की तरह चूज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगी। अब इंग्लिश के लिए क्या रहेगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप थर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश चूज कर लीजिए, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, ये सारे लैंग्वेज को आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि आपने अगर यहाँ पे समझिए थोड़ा सा अच्छे से कि अगर यहाँ पे आप एक रीजनल लैंग्वेज ले लीजिए, एक हिंदी, और यहाँ से कोई ना कोई आप जो इंटरनेशनल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश चूज करते हैं, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश ही चूज़ करेंगे मेरे हिसाब से। आप फ्रेंच भी ले सकते हैं। अब ये नहीं रहा कि नहीं भाई मेरे को इंग्लिश लेना ही है। बात समझ में आ रही है कि इंग्लिश पढ़ना ही है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं, आप समझिए, ये तो समझ में आ गया आपको R1, R2, R3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अगर मैं आगे बात करूंगा कि क्या क्या असर रहेंगे, क्या क्या असर पड़ेंगे R1, R2, R3। अगर हम बात करेंगे कि मान लो कि आपने R3 में, जो R3 लैंग्वेज है उसमें आपने इंग्लिश को छोड़कर आपने फ्रेंच चूज कर लिया। लेकिन अगर आप काम करेंगे, जिस इन्वायरमेंट में काम करेंगे कि इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इंग्लिश में अगर थर्ड लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इंग्लिश ही लेना। तो इंग्लिश आप सब्जेक्ट की तरफ नहीं रहेगा, आप लैंग्वेज की तरफ रहेगा। अच्छा, इसमें भी पास होना जरूरी है कि? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें भी पास होना जरूरी है। अच्छा, अपने पास कितने लैंग्वेज हैं? तो रीजनल में अब अगर बात करेंगे लैंग्वेज की तो 22 लैंग्वेज है अपने पास में, तो उसमें से आपको तो एक लेना ही है। साथ में एक हिंदी आप ले सकते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सारे लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये तो R1, R2, R3 के बारे में डिटेल से है। क्या क्या दिक्कतें आएंगी, जो दिक्कत आने वाली हैं, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे अगर मान लो कि आपको फ्रेंच लेना है तो फ्रेंच के टीचर ही नहीं है। अगर मान लो कि चाइनीज लैंग्वेज लेना है आपको तो वहाँ पे टीचर ही नहीं है। तो ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इसके 1 वीक में आपको लागू करना है। गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया है कि भाई 1 वीक में आपको इसको लागू करना है कि नहीं? 1 वीक के अंदर, मतलब कि जो सेशन आपका होने वाला है 2026 से लेकर 2027, इसके बीच में आपको क्या होगा, ये लागू हो जाएंगी। और आपको कब से लेना चूज करना पड़ेगा? 6th क्लास से। 6th क्लास से। थैंक यू सो मच।